हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पॉलिटिकल के चैप्टर 5 मतलब समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में जाना था। अब हम इस वीडियो में हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहला परमाणु परीक्षण किया था वो 1974 में किया था और जो दूसरा किया था वो 1998 में किया था। ये दोनों ही पोखरण में किए थे और पोखरण कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर थर्ड है। सेकंड क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश चारों तरफ भूमि से घिरा है। तो दक्षिण एशिया का एक तो नेपाल और एक भूटान, ये दोनों ही चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए हैं। तो इसलिए इसका आंसर थर्ड होगा, मतलब दोनों होंगे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश ने सबसे पहले उदारीकरण की नीति अपनाई। तो उदारीकरण की नीति जो सबसे पहले अपनाई थी वो श्रीलंका ने अपनाई थी और इस लिस्ट का राइट आंसर सेकंड है। मुझे उम्मीद है आप उदारीकरण के बारे में जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है किन देश में सैनिक और लोकतांत्रिक शासन रहा। तो देखो, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जब बांग्लादेश 1971 बना तो उसके बाद वहाँ पे लोकतंत्र भी रहा और सैनिक शासन भी रहा। तो इस लिस्ट का राइट आंसर दोनों होगा, अर्थात थर्ड होगा। अगला है नेपाल में लोकतंत्र की बहाली कब हुई, मतलब लोकतंत्र की स्थापना कब हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2002 में वहाँ के जो राजा थे ज्ञानेंद्र, उन्होंने वहाँ की संसद को भंग कर दिया और राजतंत्र की स्थापना कर दी। लेकिन 2006 में व्यापक जन आंदोलन हुआ और फिर राजतंत्र को समाप्त किया गया और लोकतंत्र की स्थापना की गई थी नेपाल में। इस लिस्ट का राइट आंसर थर्ड है। अगला है मालदीव कब गणतंत्र बना। तो वो मालदीव एक राजतंत्र था, लेकिन 1968 में वहाँ पे, उससे पहले राजतंत्र था और 1968 में वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना की गई और इस लिस्ट का राइट आंसर थर्ड है। अगला देखते हैं। अगला है पश्चिमी पाकिस्तान अब किस नाम से जाना जाता है। आज़ादी के समय पाकिस्तान के दो भाग थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान को आज पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है और पूर्वी पाकिस्तान को आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी पाकिस्तान का राइट आंसर होगा फर्स्ट, मतलब पाकिस्तान। अगला शेख मुजीबुर रहमान किस पार्टी से संबंधित है। शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग। तो इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड है। अगला है बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग कब तक रहा। देखो, जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का अंग 1971 तक रहा, क्योंकि 71 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ जिसमें भारत जीत गया और भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया। इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड। अगला है कि भारत ने अपनी शांति सेना को कब श्रीलंका से वापस बुलाया। देखो, श्रीलंका में जाति संघर्ष था सिंगली और तमिल लोगों के बीच, उसमें शांति करवाने के लिए राजीव गांधी ने 1987 में अपनी सेना वहाँ भेजी और बिना लक्ष्य की प्राप्ति हुए 1989 में वापस बुला ली। इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड है। अगला देखते हैं। अगला बांग्लादेश और भारत के बीच किन नदी को लेकर विवाद है। देखो, जो विवाद है वो गंगा नदी को भी लेकर विवाद है और ब्रह्मपुत्र नदी को भी लेकर विवाद है। इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड है। अगला है सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सार्क आपको पता है, ये जो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसे दक्षेश के भी नाम से जाना जाता है और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू मतलब नेपाल में है। इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड है। अगला साफ्टा। देखो, साफ्टा दक्षेश की स्थापना 1985 में ही और 2004 में एक बैठक हुई। इसमें साफ्टा नामक मतलब साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया पर हस्ताक्षर हुए और वो जो सम्मेलन था दक्षेश का वो 12वां सम्मेलन था। इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड है। अगला देखते हैं। शिमला समझौता कब हुआ। जब 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो उसमें युद्ध में भारत जीत गया और फिर भविष्य में युद्ध ना हो तो उनके बीच में समझौता हुआ जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। ये जुलाई 1972 मतलब 1972 में हुआ। इसलिए राइट आंसर का थर्ड है। अगला है गंगा जल बंटवारे पर हस्ताक्षर किस देश के बीच हुए। 1996 में
गंगा नदी जल के बंटवारे को लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे फरक्का जल समझौता या फरक्का बांध समझौता कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड है। अगला है, साफ्टा के माध्यम से कितना प्रतिशत सीमा शुल्क घटाया गया। देखो, जो साफ्टा है 2004 में इस पर हस्ताक्षर हुए, और जो दक्षिण में जितने सदस्य थे उनके बीच में व्यापार में लगने वाले जो शुल्क थे, कस्टम थी, उसमें 20% की कमी का प्रस्ताव रखा गया था। जो टैक्स था वो 20% कम लगेगा, मतलब शुल्क। इसलिए इसका आंसर सेकेंड है। अगला, कारगिल संघर्ष कब हुआ। कारगिल संघर्ष देखो 1999 में हुआ, जिस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, और ये लाहौर बस यात्रा के बाद हुई थी, और इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड है। अगला है, भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लाहौर बस यात्रा कब आरंभ की गई। देखो, भारत पाकिस्तान के बीच संबंध सुधारने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कदम उठाया था, और उन्होंने लाहौर बस यात्रा शुरू की थी फरवरी 1999 में। इसलिए इसका राइट आंसर सेकंड है। अगला, शिमला समझौता की विशेषता क्या है। देखो, जब शिमला समझौता हुआ इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच, मतलब 1971 के युद्ध के बाद, तो इसमें क्या क्या समझौते हुए। पहला था, एक दूसरे की सीमा का सम्मान करना, बिल्कुल सही है। आंतरिक मामलों का समाधान आपसी सहयोग से करना, ये भी सही है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता को स्वीकार करना, मतलब पाकिस्तान था वो बांग्लादेश की स्वतंत्रता को स्वीकार करेगा, हाँ ये भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर सारे हैं उपरोक्त सभी, फोर्थ है। अगला है, भारतीय संविधान की धारा 370 किस राज्य से संबंधी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जम्मू कश्मीर से संबंधी है, लेकिन अगस्त 2019 को माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये धारा 370 को ख़त्म कर दिया। ठीक, तो अब कोई भी धारा 370 किसी भी राज्य में लागू नहीं है, लेकिन ये जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर थर्ड है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगी। इस वीडियो में इतना ही, अब हम आगे चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।